सबको भी जोड़ते रहते हैं, लेकिन जो एक आधुनिक मनुष्य है, जो आज का आदमी है, जो उसके संघर्ष है, उसको मैं जहाँ तक पढ़ पाता हूँ, या शशिकांत जी हैं, अभी मैं चर्चा कर रहा था, मैं यही देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने उर्दू के शायरों को पढ़ा है, लेकिन जो परंपरा से वो जुड़ रहे थे, जो उर्दू से गजल यात्रा करते हुए यहाँ तक आई है, उस परंपरा और जो आज का परिदृश्य, जो आधुनिकता है, उन दोनों को जोड़ने में समर्थ हैं, ऐसे शशिकांत जी हैं। इन सबके जो अलग अलग रंग हैं, वो सब एक साझे धागे में ऐसा लिपट जाते हैं कि फिर वही कहता हूँ कि गजल का संसार, जो आज का गजल का संसार है, वो हम सबके सामने आ जाता है। ये आज का परिदृश्य है, ये पांचों रंग एक साथ एक साझे धागे में लिपटे हुए, और फिर हम उसका आनंद उठाते हैं। जैसे वो मेले में धागे टके होते हैं, कौरंगी धागे, उस तरीके की एक छाया हम सबके सामने दिखती है। गजल संसार, और जब मैं आज के परिदृश्य की बात करता हूँ, तो उसमें भी मैं अधिक नहीं बोलूंगा इस विषय पर, क्योंकि वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन गजल की जो यात्रा है, वो कहाँ से शुरू होती है। और भारत की, हम सीधे सीधे भारत में चर्चा करें तो दक्षिणी हिंदी, और फिर क्या कहेंगे कि उर्दू से गुजरते हुए, और क्यों नहीं तुलसी, मीरा, रहीम, उन सबको साथ लेते हुए, और जब वर्तमान में आज के समय में पहुंचती है, तो कहीं व्यवस्था से टकराती है, कहीं प्रेम से आगे बढ़ जाती है, और आज ना व्यवस्था ना प्रेम, इन सबसे आगे बढ़ते हुए गजल का जो संसार है, वो दर्द तो नहीं है, पीड़ा तो नहीं है, प्रेम तो, जो आज की विडंबनाएं हैं वो तो नहीं है, बल्कि जो नव रस हैं, जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 और 9 रस उन्होंने बता दिए, वो सारे 9 रसों को, या ऐसे बोलूं कि कुल संवेदनाओं को, मनुष्यता की कुल संवेदनाओं को एक साथ समेट लेने की क्षमता के साथ आज का गजल संसार हमारे सामने है। ये गजल का परिदृश्य है। और इन पांचों पुस्तकों में 100 मतले 100 शेर की जब हम बात करते हैं, तो इन पांचों पुस्तकें में जो आज की मनुष्यता के सभी संवेदनाओं के जो सार तत्व हैं, जो उनका दस्तावेजीकरण है, वो इनके माध्यम से देखा जा सकता है। सीधे नरेश सांडल जी पर बात कर रहा हूं कि मैंने नरेश सांडल जी का एक बहुत छोटा सा आलेख पढ़ा था, वो गुरुवर रामदास मिश्र जी पर लिखा गया था, और उस आलेख में मैंने कई जगह उसको कोट किया है, और वो आज बीज की बात करें तो बीज में वहीं से उठा रहा हूँ, पुराना बीज है वो हमारा। उसमें वो बात करते हैं कि रामदास मिश्र की गजलें हमें चमत्कृत नहीं करती हैं, स्पंदित करती हैं। चमत्कृत नहीं करती हैं, स्पंदित करती हैं। ये चमत्कार करना गजल में, जब हमने अपने उर्दू के शायरों को पढ़ा, तो पहले कैसे कहेंगे, दूसरी पंक्ति में कैसे कहेंगे, और कैसे एक विशेष प्रकार का सेंसेशन हम लाएंगे, वो एक विषय था। उसके बाद जहां से हम हिंदी गजल की बात करते हैं कि दुष्यंत की धारा, मैंने भी कुछ गजल संग्रह लिखे, तो बड़ी आसानी से समीक्षाएं आ जाती हैं कि दुष्यंत की धारा में एक और गजल संग्रह, उनकी एक और गजल दुष्यंत की धारा बहुत महत्वपूर्ण धारा, 80 से चली, जहां तक मैं सही हूँ, आज 4 दशक से ज्यादा हो रहे हैं, वो धारा चलती जा रही है। मुझ पर आपने छोटा सा समीक्षा एक आलेख लिखा, मुझ पर बात भी की नरेश सांडल जी ने। उन्होंने कहा वेद वेदना के गजलकार हैं, वेद वेदना के रचनाकार हैं। मुझे संतोष हुआ कि वेद वेदना के हैं, अभी दुष्यंत की धारा से थोड़ा अलग हुए हैं, उसी धारा में नहीं है। अभी हम सब हमेशा पत्थर उछालने और आसमान में ऐसे की बात करते हैं, लेकिन जिंदगी के कई आयाम हैं, कई पक्ष हैं, और क्या गजल उन सबको साथ लेने में समर्थ है, वो हमें देखना है। गजल संग्रह को पढ़ते हुए जो कोई भी हो, दर्जा की बातें पत्थर से चाहे जो, तो ये जो नरेश सांडल जी ने कहा कि चमत्कार नहीं, स्पंदित करना, व्यवस्था से टक्कर लेना जरूरी है, गजलों में रहा, हिंदी गजल में। लेकिन हम क्या जीवन के अन्य आयामों को छू पा रहे हैं अपनी गजलों के माध्यम से? ये दूसरा बड़ा प्रश्न है। और
अगर छू पा रहे हैं तो जिस रचनात्मक ऊर्जा की मैंने बात की थी और जिस रचनात्मक ऊर्जा का हम उत्सव मना रहे हैं वो उत्सव संभव हो पाएगा।